अपने दोस्त व कुशल सैनिक घरीम के साथ अपने राज्य में वापस आ रहा है। दोनों अपने घोड़े पर हैं। जाते ही मुझे जैस्मिन से मिलना है। आज तो वो बहुत नाराज होगी। क्यों अली, नाराज क्यों होगी वो? बस आज का दिन ही कुछ खास है। राज्य में पहुंचते ही अलादीन सबसे पहले जैस्मिन से मिलने जाता है, लेकिन जैस्मिन तो नाराज थी। निकल जाओ यहाँ से, वरना सैनिकों से कहकर तुम्हें काल कोठरी में डलवा दूंगी। मुझे माफ कर दो जैस्मिन, गुस्से में तुम सुंदर नहीं लगती। देखो जरा शीशे में। जैस्मिन शीशे में खुद को देखते हुए मायूस हो जाती है। माफ कर दो जैस्मिन। तुम आज का सबसे खास दिन कैसे भूल सकते हो? तुम्हें पता है ना, इस दिन हमारी मुलाकात हुई थी। अलादीन जैस्मिन के गाल को छूकर, मुझे पता है राजकुमारी साहिबा, अब कर भी दो मुझे माफ। लेकिन जैस्मिन अभी भी नाराज थी, तो अलादीन अजीब तरीके के चेहरे बनाकर उसे हंसाने लग जाता है और जैस्मिन हंसने लग जाती है। तभी महल में सैनिकों और लोगों की हलचल मच जाती है। सब भागते हुए अंदर जाते हैं। जैस्मिन और अलादीन भी हैरान थे कि अचानक सब भागकर अंदर क्यों जा रहे हैं। तभी वहाँ पर अलादीन का खास पालतू जानवर अबू आ जाता है और अलादीन के कंधे पर बैठ जाता है। अरे मालिक, गड़बड़ हो गई है। राज्य का सबसे कीमती हीरा गायब हो चुका है। ओ नहीं, ये सब किसने किया होगा? चलो जल्दी चलते हैं। ये तीनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हीरा वाकई में गायब हो चुका था। सुल्तान भी बहुत परेशान थे। सुल्तान आप परेशान मत होइए, मैं जल्द ही चोर का पता लगा लूंगा, बेफिक्र रहिए। अगले दिन जैस्मिन अपनी मैना रुबीना के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ उसकी दोस्त यास्मीन आ जाती है। तुम्ही तो इसका बहुत भला किया जो इसे उठाकर लाई। बेचारी पहले कितना बीमार थी। हाँ, ये मुझे एक बगीचे में मिली थी। बेचारी बहुत तकलीफ में थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। वहीं दूसरी ओर अलादीन अपने उस कक्ष में था जहाँ पर एक जादुई मोती रखा था। अलादीन उस मोती के ऊपर हाथ रखकर, मोती रानी बताओ, आखिर वो चोर कौन है? लेकिन मोती की शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं और वो कोई जवाब नहीं देती। अलादीन परेशान होकर, समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन है वो चोर? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और धीरे धीरे राज्य की कुछ कीमती चीजें गायब होने लगती हैं। और वही अलादीन और जैस्मिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। एक दिन अलादीन जल्दी सुबह उठता है और तभी देखता है कि रुबीना मैना उड़ते हुए जा रही है और उसके हाथ में एक अंगूठी है और वह अंगूठी जैस्मिन की थी। तब अलादीन को उस पर शक होने लगता है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे लगता है कि रुबीना किसी से मिली हुई है और वही ये सब कर रही है। लेकिन मालिक, राजकुमारी तो उससे बहुत प्यार करती है। अगर उसके बारे में कुछ भी कहा तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगी। हमें कुछ उपाय तो निकालना होगा। अबू और अलादीन महल में फव्वारे के पास बैठकर उस जादुई मोती के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है अबू, आज मेरे पास जो कुछ भी है बस उसी मोती के बदौलत है। लेकिन ये बात तुम किसी को ना बताना। लेकिन मालिक, ये बताइए कि वो मोती आपकी बात को किस तरह सुनता है? बस मैं बोलता हूँ, ए मोती रानी, बदल दे मेरी कहानी, उसके बाद अपनी इच्छा बोल देता हूँ। अच्छा मालिक। और ये सारी बातें दूर खड़ा उनका एक नौकर सुन लेता है जिसका नाम अकील होता है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मुझे वो मंत्र पता चल गया है। जल्दी जाता हूँ और रुबीना को बताता हूँ। अकील चुपके से जैस्मिन के कमरे में जाता है और पर्दे के पीछे छुप जाता है। वो जैस्मिन के वहाँ से चले जाने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद जैस्मिन वहाँ से चली जाती है और अकील पर्दे के बाहर आता है। तुम पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कितनी बार समझाया है कि ऐसे कभी मत आना। अरे मेरी बात सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी और झूम उठोगी। अच्छा, जल्दी बताओ फिर। अकील उसे उस मोती और मंत्र के बारे में सब बता देता है। दोनों की आंखों में खूब लालच आ जाता है और मौका पाकर उस कक्ष में जाने की योजना बनाने लगते हैं। आखिर अकील और रुबीना को मौका मिल जाता है और दोनों उस कक्ष में जाते हैं। तभी वहाँ पर अलादीन, अबू और जैस्मिन आ जाते हैं। ए मायावी पक्षी, तुमने आज तक जो भी सामान यहाँ से चुराया है वापस कर दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और गुस्से में अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उस पर पत्थरों और बाकी चीजों से वार करने लगती है। अलादीन, जैस्मिन और अबू जैसे तैसे खुद को बचाते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं। तभी वहाँ अलादीन का जादुई कालीन आ जाता है। वे तीनों जादुई कालीन के ऊपर चढ़कर यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं और खुद को बचाते हैं। तभी अलादीन को एक उपाय आता है और वह रुबीना से कहता है, अच्छा ठीक है रुबीना, माना कि तुम्हारे पास दिमाग बहुत है और जादुई शक्तियाँ भी हैं, लेकिन तुम इंसान से बहुत ही कमजोर हो।
जो मैं नहीं कर सकती और एक इंसान कर सकता है। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बुद्धि की ताकत की परीक्षा लेना चाहूंगा। मेरे साथ चतुरंग खेलो। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें यहाँ की बेशुमार दौलत दे दूंगा। अकील और रुबीना मान जाते हैं। रुबीना चतुरंग खेलने को तैयार हो जाती है। दोनों चतुरंग खेलते हैं, लेकिन रुबीना अलादीन से हार जाती है। मुझे पता था तुम हार जाओगी। चुप कर जा। तो रुबीना, तुम इस मोती से क्यों ना पूरे इंसान बनने की इच्छा मांगो। हाँ, ताकि तुम्हारी बुद्धि भी काफी तेज हो जाए, बिल्कुल अलादीन की तरह। अकील रुबीना से ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन रुबीना नहीं मानती और उस मोती से वहाँ एक इंसान बनने की इच्छा मांग लेती है। और देखते ही देखते क्षण भर में वह इंसान बन जाती है। इसके बाद जास्मिन, अबू और अलादीन हंसने लग जाते हैं। क्योंकि अब तुम एक इंसान बन चुकी हो, इसलिए तुम्हारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। रुबीना, मैंने कहा था ना, इनकी बात मत मानना, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब रुबीना को बहुत गुस्सा आता है, तो वह अपनी जादुई शक्ति से उन सभी पर वार करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता। वहीं अबू जल्दी से अलादीन के कहने पर उन दोनों को रस्सी से बांध देता है और उस कक्ष से बाहर ले जाता है। आखिर तुम लोग कौन हो? हमें माफ करें सुल्तान, मैं जादूगरनी हूँ। अकील एक चोर था, मुझे इससे प्यार हो गया था और दौलत के लालच में मैंने ये सब किया। मुझे माफ करें हुजूर। सजा तो तुम्हें मिलेगी, और हाँ, जितना भी सामान तुमने इस राज्य से चुराया है वो सारा सामान वापस कर दो। जी सुल्तान, जरूर, लेकिन हमें माफ करें सुल्तान। तुम दोनों ने हमारे राज्य के साथ गद्दारी की है और गद्दार को कभी माफ नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर तुम सामान वापस करोगे तो तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाएगी। और इस तरह अलादीन इन दोनों चोरों को अपनी चतुराई और तेज बुद्धि के सहारे पकड़ लेता है। जास्मिन अलादीन के गले लगकर, तुम्हें तो मानना पड़ेगा, बहुत ही कमाल हो तुम। हाँ, क्यों नहीं, आपका शौहर जो हूँ।